नमस्कार, आप देख रहे हैं एनएमएफ न्यूज। आपके साथ मैं हूं नम्रता चौधरी। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी यानी एएमयू, इसके बारे में आपने सुना होगा। हो सकता है आपके बहुत सारे जानकार बच्चे इसमें पढ़े हों और बहुत काबिल हों, लेकिन एएमयू का एक इतिहास ऐसा रहा है जिसकी आज भी चर्चा होती है तो कई बार सवालिया निशान खड़े हो जाते हैं। 1947 में हम आजाद हुए थे, लेकिन 1940 का यहां पर जिक्र करना जरूरी हो जाएगा, जब आजादी को लेकर आह्वान होने लगा था। उस वक्त अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के क्या हालात थे, यहां के स्टूडेंट्स पाकिस्तान को लेकर किस तरीके से नारे लगा रहे थे, जिन्ना के समर्थन में किस तरीके से पोस्टर्स छप रहे थे, उनकी चर्चा आज भी होती है, होनी भी चाहिए। और वो जो अधूरा सच है, जो आप तक नहीं पहुंचा, जो आपको नहीं पढ़ाया गया, जिसके बारे में आप नहीं जानते, वो आपको जानना चाहिए। एक बड़े पत्रकार हैं हे राम, जिन्होंने लिखी है, नाम है प्रखर श्रीवास्तव, और उन्होंने अपने एक स्पेशल शो में इसको लेकर डिटेल चर्चा की है और आज हम भी उसी पर चर्चा करेंगे, उनके हवाले से ही चर्चा करेंगे। लेकिन चूंकि मेरे साथ मेरे वरिष्ठ सहयोगी पंकज प्रसून जुड़े हैं अपने कुछ फैक्ट्स के साथ, हालांकि फैक्ट्स कभी बदले नहीं जा सकते, लेकिन उनके पास और क्या जानकारी है एएमयू को लेकर, नेहरू के सच को लेकर, आज वो इस चर्चा में बताएंगे। पंकज जी, एएमयू को जब भी हम देखते हैं या उसके बारे में सुनते हैं तो एक बहुत उसका स्वर्ण इतिहास है, क्योंकि यहां से बहुत अच्छे अच्छे पदों पर गए हैं बच्चे। लेकिन जब हम इस पूरी यूनिवर्सिटी की बात करते हैं तो इसके साथ एक ये काला चैप्टर भी जुड़ा हुआ है कि यहां पर पाकिस्तान के फेवर में पोस्टर्स लगाए गए थे। देखिए नम्रता, आप में से कितने लोगों को पता है कि द्विराष्ट्रवाद सिद्धांत, मतलब कि दो देश रहेंगे, ये कहां से निकला था पता है आपको? पहली बात, इसी अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी से। मैं बार बार एक शब्द बोलता हूं कि पख्तूनख्वा के पठानों ने कभी अलग देश नहीं मांगा था, बलूचों ने कभी अलग देश नहीं मांगा था, लाहौर के पंजाबी मुसलमानों ने कभी नहीं कहा था कि हमें अलग देश दे दे। कराची के जो बिजनेसमैन थे, जो सिंधी थे बेचारे, वो तो व्यापार करते थे, वो तो ट्विन सिस्टर सिटी बोलते थे मुंबई कराची को, उन्होंने कभी नहीं मांग किया था। ये मांग किसने की थी कि अलग पाकिस्तान के? ये मांग की थी उत्तर प्रदेश और बिहार के मुसलमानों ने। और पहली बार यहीं पे दो राष्ट्र सिद्धांत कि हिंदू मुसलमान एक साथ नहीं रह सकते, हमें अलग दे दो, हम हिंदुओं के अंडर हमें रहना पड़ेगा, ये सब अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में हुआ था। यह बात किसी को नहीं पता। अब आ जाते हैं फेज टू। फेज टू में क्या हुआ था पता है? कि जब पहली बार जिन्ना और लियाकत अली खान यहां आए थे ना, तो सबसे बड़ा स्वागत कहां हुआ था? सबसे बड़ा स्वागत उनका अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में। वहां के बच्चों ने उन्हें कंधे पे उठाया था। और पहली बार पहली बार नारा लगा था, नारा जो आज भी सुनते हैं, देखो देखो कौन आया, शेर आया, शेर आया। ये पाकिस्तान में ये नारा बहुत फेमस है, भारत में भी शाहीन बाग वगैरह जब उनका आंदोलन होता है ये नारा लगता है, पहली बार वहां लगा था। नहीं, और बड़ी हैरानी की बात यह है कि वहां से लोगों ने आकर यहां पर कैंप्स लगाए थे कि भर्ती करा सके वहां पर। नहीं, ये आजादी के बाद हुआ था, जब देश आजाद हो गया था। चैप्टर है, बिल्कुल, देश आजाद हो गया था तो पाकिस्तानी सेना ने अपनी भर्ती कैंप अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में खोला था। और गृह मंत्री थे उस वक्त सरदार पटेल। सरदार पटेल ने उस वक्त जो पंत साहब थे, जो यहां के मुख्यमंत्री थे, गोविंद बल्लभ पंत, उत्तर प्रदेश, उनको चिट्ठी लिखी थी, हां, कि मुख्यमंत्री साहब, आपके राज्य में एक यूनिवर्सिटी ऐसा है, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी, जहां पाकिस्तान के फौज के लिए रिक्रूटमेंट ड्राइव चल रहा है, आप देख लीजिए। जवाब में 26 अक्टूबर 1947, अगस्त में देश आजाद हुआ था, 26 अक्टूबर 1947 में गोविंद बल्लभ पंत ने चिट्ठी का जवाब भेजा कि आदरणीय गृह मंत्री जी, आपका पत्र मिला, हमें भी इस बात का संज्ञान है, हमने अपने डीएम को, जो वहां का जो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट है, उसको बोल दिया है कि इस पर सख्त कार्रवाई करें। और यह सब कब हो रहा था? रिक्रूटमेंट ड्राइव कब चल रहा था? जब पाकिस्तान ने कश्मीर पे आक्रमण करके रखा था कब्जे के लिए, तब की यह बात है, ये आजादी के पहले की बात नहीं है। और मैं बताता हूं, आपको बहुत सारे फैक्ट्स नहीं पता होंगे अलीगढ़ में, भारत के एकमात्र यूनिवर्सिटी जहां अब तक जिन्ना की तस्वीर लगी हुई थी, जिन्ना को आदर्श माने, वो कौन से पता है? भारत की यूनिवर्सिटी अभी तक वो अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी थी। अभी हंगामा हुआ, हमको लगता है 2020-22 में, तब उसे हटाया गया। पता है, जिन्ना की तस्वीर लगा के भारत में। और मैं बताता हूं, भारत की एकमात्र यूनिवर्सिटी जहां SC/ST के लिए रिजर्वेशन लागू नहीं है, वो कौन सी यूनिवर्सिटी? अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी।
बहुत सारी बातों को जानना चाहिए लोगों को जो नहीं जानते हैं। आज भी भारत के बीचों बीच चारों तरफ जहां हिंदू 80% आबादी हिंदू है, वहां एक संस्था चलती है जिसका नाम पता है क्या है? देवबंदी। क्योंकि आप देव की पूजा करते हैं तो उसको बंदी कराने वाली संस्था है वो। और कहते हैं वो बड़ी सेकुलर संस्था है जी। वह इतना 9 लाख बच्चे पढ़ते हैं, अरे 75 लाख पढ़े तो क्या देवबंदी पढ़ाएंगे हम? जनसंख्या ज्यादा है तो हम कुछ भी मान लेंगे। कभी सोचा इस बारे में कि देवबंदी का मतलब क्या होता है? क्योंकि यहां के लोग देवों की पूजा करते थे तो उसकी बंदी कराना, यही इसलिए उसका नाम देवबंदी। ये सब चल रहा था, अभी तक इस देश में चल रहा था। मैं बार बार एक बात बोलता हूं कि अधूरी जानकारी या नहीं जानकारी बहुत खतरनाक है। अच्छा बताइए, ये भारत के जो मुसलमान हैं सबसे ज्यादा नफरत किससे करते थे पता है ना? आजादी के पहले सरदार भगत सिंह से, जो कि लाहौर से थे। सरदार भगत सिंह जो है ना, धर्म को नहीं मानते थे। और इनमें क्या है कि सिर्फ धर्म ही धर्म सब कुछ है। तो इन्होंने सिर्फ 2 ही चीज पढ़ाया सरदार भगत सिंह के बारे में। एक तो उन्होंने अपनी मूछ दाढ़ी हटा ली थी। देखो रिलीजन को लेके, मतलब सिख थे लेकिन मूछ दाढ़ी हटा ली थी ताकि डिटैच किया जा सके। ये बातें बड़ी पढ़ाई। और दूसरा, असेंबली में बम फेंका था। अरे भाई, भगत सिंह बहुत पढ़े लिखे थे, उनके विचारों को जानिए, लेकिन इनको सिर्फ पसंद आया बम फेंका था। मिलता है ना आइडियोलॉजी, बम फेंकने वाला ठीक है, दैट सूट्स अस। तो वो महान थे क्योंकि बम फेंक दिया। अरे बम फेंकने के पहले और बाद भी बहुत कुछ किया था, उस बारे में क्यों नहीं पढ़ाया? भगत सिंह सिर्फ 2 ही चीज के लिए महान थे। ये सब जानते हैं कि नहीं? एक एक कर। अच्छा, ये सेकुलरों के सबसे बड़े मसीहा कौन है? जवाहरलाल नेहरू। उनकी एक किताब है डिस्कवरी ऑफ इंडिया, उसके पेज नंबर 401 से 403 के बीच पढ़िए। वो क्या लिखते हैं पता है? डिस्कवरी ऑफ इंडिया के पेज नंबर 401 से 403 के बीच जवाहरलाल नेहरू लिखते हैं कि पहली बार मुस्लिम लीग का विचार इसी अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में आया था। और जो बौद्धिक खुराक थी, जो कि विचारधारा थी मुस्लिम लीग की, उसे फैलाने का काम यहां के स्टूडेंट ने किया था। ये जवाहरलाल नेहरू लिख रहे हैं जी, ये कोई कट्टर नहीं लिख रहा है। और वो अपनी किताब में लिखते हैं, जवाहरलाल नेहरू ये कहते हैं कि ये इस देश का बंटवारा कभी नहीं होता अगर अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी नहीं होती, क्योंकि दिमाग में जहर वहीं से बोई गई थी। अब बताइए, जवाहरलाल नेहरू को गाली देंगे सब? सरदार पटेल को गाली देंगे? गोविंद बल्लभ पंत को गाली देंगे? चलिए ठीक है। तो अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के बारे में बहुत सारे ऐसे फैक्ट्स हैं जो लोगों को पता है, लेकिन कुछ ऐसे फैक्ट्स हैं जो पता होने चाहिए, और मुझे लगता है इस वीडियो के बाद पता चल गए होंगे। आप बताइए इस चर्चा को लेकर आप क्या राय रखते हैं, और आपके अगर विचार बदले हैं या पहले कुछ और थे, अब आप कुछ और सोचते हैं, तो कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर दीजिएगा। थैंक यू पंकज जी मेरे साथ जुड़ने के लिए। नमस्कार।